बात करवा देते हो। चलो इन नटशेल, चलो जी ये नटशेल में ना हम ये लास्ट जो अपना सेशन है ना इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। 543 जी अब्दुल्ला। यस सर। जी अब्दुल्ला, इसमें बताया है कि क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन जावा आर रेफरेंस डाटा टाइप्स। व्हाट आर यस रेफरेंस सर। डाटा टाइप्स? रेफरेंस डाटा टाइप्स एक होती हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, यस सर। इंट आई, डबल जे, बुलियन के। दीज आर, ये आप सबको इंट का मतलब है इंटीजर, डबल का क्या मतलब है? सर एक अब्दुल्ला डबल का क्या मतलब है? सर जो है डबल के एक फ्लोट एक डबल एक बुलियन। डबल का मतलब है सर वो याद नहीं इतने आ बड़े रहा। हो गए, डबल पॉइंट का है मतलब सर। नहीं आता। पॉइंट सर वाले डबल जो का दुगना होता है। दुगना नहीं भाई, उर्दू में दुगना अगर कहते आप हैं। 3.5 लिखना है, अगर आपने 7.9 लिखना है, पाई की वैल्यू लिखनी है, दीज आर ऑल डबल्स। यस सर सॉरी। अगर आपने एक इंटीजर वैल्यू लिखनी है जैसे 3, 8, 10, 2500, अपनी एज, ये सारे प्लैनेट्स कितने हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं। इसके लिए इंट यूज होता है, डबल यूज इंट होगा। होता है फॉर ये जो इशारिया वाले जो नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। हेलो। बुलियन का यूज होता है अब्दुल्ला? Boolean is used at ट्रू फॉल्स। length false. अगर आपके पास दो ही अपना चीजें हो, यस नो ट्रू फॉल्स, तो आप इसके लिए बुलियन डाटा टाइप यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ऑल अदर डाटा टाइप्स आर रेफरेंस डाटा टाइप्स। रेफरेंस डाटा टाइप होती हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स String बनाते हैं। फॉर scanner एग्जांपल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बिल्कुल, स्ट्रिंग रेफरेंस डाटा टाइप है, scanner scanner वो भी रेफरेंस डाटा string टाइप है। int ठीक हो गया, die random. ठीक है। तो अब आपको चल गया, जो क्लासेस बनाते हो ना आप, क्लासेस और इंटरफेसेस, दे मेक Yes sir. रेफरेंस डाटा टाइप्स। जो क्लास का नाम होता है वो रेफरेंस डाटा टाइप बन जाती है, जो इंटरफेस का नाम होता है रेफरेंस डाटा टाइप बन जाती है। However, very important point is कि classes can make objects, interfaces Classes cannot. can interfaces cannot वेरिएबल कंटेनर्स बना सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकती इंटरफेसेस। क्यों? okay बिकॉज इंटरफेसेस हैव नो डाटा। no data. They have no data. इंटरफेस में डाटा नहीं होता। एन Yes sir. इंटरफेस कैनॉट मेक पॉइंट, Yes. पॉइंट एक्स वाई, ये तमाम Y चीजें जो Z है ना इंटरफेस होती हैं, क्लासेस के अंदर होती हैं। क्लासेस में आप कह सकते हो इंट एक्स, इंट वाई, एनीथिंग लाइक दैट। int Z. ठीक है। So you cannot make objects in interface. You cannot make data fields in interface. That's why interface don't have any object. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिसमें डाटा होता है। अगर आपके पास एक ऐसी क्लास बनाई है जिसमें कुछ डाटा नहीं है, तो डोंट मेक ए क्लास, मेक एन इंटरफेस। Yes sir. ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई डाटा नहीं है तो आपको क्या बनाना चाहिए? एक क्लास इंटरफेस। इंटरफेस बनाना चाहिए। अगर डाटा है तो क्या बनाना चाहिए? अगर डाटा है तो क्लास बनानी चाहिए, अगर नहीं तो इंटरफेस। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज के इफ यू हैव डाटा यू हैव टू मेक क्लास, क्लास कैन मेक ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? डाटा की एक डिस्टिंक्ट कॉपी, एक पर्टिकुलर कॉपी। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है 3, 4, एक और पॉइंट है 7, 8। ये दो पॉइंट्स, दोनों में एक्स वाई है, लेकिन दोनों में उसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। दे आर टू ऑब्जेक्ट्स। फंक्शंस सेम रहते हैं। एडिशन करनी है दो पॉइंट्स की, वो सेम रहेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, वो सेम रहेगा। तो इंटरफेसेस में आप फंक्शंस बनाते हो, क्लासेस में आप डाटा बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्टिंक्शन इज दिस। सेकंड वन, two objects of same class have data in their own fields.
independent of each other. Third point, if a class don't have any data fields and variable, better make it as interface because no object is needed here. Fourth Yes. point, object methods are different from static methods. ऑब्जेक्ट मेथड जो है ना उस ऑब्जेक्ट का डाटा एज ए इनपुट यूज करते हैं. स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट का डाटा नहीं यूज करते. स्टैटिक मेथड्स को सारा डाटा पास करना पड़ता है, वो जो डाटा आप देते हो उस पर ऑपरेट करते हैं. जबकि इंटरफेस मेथड जो है ना वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा घर में रोटी पका रहा है, एक बंदा जो है ना तंदूर पे रोटी पका रहा है. घर में रोटी पकाओ के लिए क्या कहोगे जी, रोटी पका लाओ. तंदूर से अगर आपने रोटी मंगवानी है तो क्या कहते हो? आजकल आप लोगों को रोटियां छोटियां लाते हो, करते होते हो तो तंदूर तू रोटियां ले आ दे. कितनी? यस सर, आवाज नहीं सही आई. कितनी? 10-12. ठीक हो गया. ये बताया जाता है ना कि नहीं बताया जाता कि भाई कितनी लानी है? ये बताया जाता है कि तंदूर से 10-12 रोटियां ले आते हैं. हाँ, क्योंकि तंदूर वाले को नहीं पता कि आपने कितनी रोटियां खानी है, घर वाले को पता है. तो जब घर में रोटियां पकती हैं तो उसे पता होता है कि भाई कितनी रोटियां पकानी है. जब तंदूर से रोटियां आती हैं तो बताया जाता है कितनी लानी है, क्योंकि तंदूर वाले को नहीं पता. तंदूर वाला घर वाला दोनों रोटियां ही पका रहे हैं, लेकिन एक को पता है दूसरे को नहीं पता. इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट के मेथड्स होते हैं उन्हें अपने डाटा का पता होता है, उसको वो यूज कर लेते हैं. दूसरा डाटा उनके पास आता है बाहर से. जो मेथड्स होते हैं स्टैटिक मेथड्स, उनको उनके पास अपना कोई डाटा नहीं होता, उन्हें सारा डाटा देना पड़ता है, फिर वो काम करते हैं. इस डिस्टिंक्ट पॉइंट की समझ आ गई है आपको? यस सर. ठीक हो गया. ये जमाई है ना से बताया कि काफी समझ आ गई है. अच्छा सर, असल में अगला नेक्स्ट काम ये है, मैंने टाइम बहुत अच्छा रखा हुआ है. इस टाइम पर सारे लोग उठ जाते हैं, जिन्होंने रात को सोना होता है, जल्दी सोना होता है. सारा टाइम ये कॉमन टाइम है सबका. अच्छा नहीं सर, वो खाना खाया था अभी. एन ऑब्जेक्ट मेथड इज कॉल्ड. अच्छा, अब ऑब्जेक्ट से मेथड अगर कॉल करना है तो आप कहोगे p1 डॉट डिस्टेंस टू p2. फंक्शन डिस्टेंस टू का ही है, लेकिन अब एक आर्गुमेंट उसकी p1 है, एक p2 है. p1 की वो एज ए दिस लेगा, p2 की बाहर से आएगी. इन कंट्रास्ट विद स्टैटिक मेथड, अगर हम स्टैटिक मेथड यूज किया तो हम कहेंगे पॉइंट फंक्शंस, जो कि इंटरफेस है, इसमें स्टैटिक मेथड्स हैं. डॉट गेट डिस्टेंस, उसे बिल्कुल नहीं पता पहला पॉइंट कौन सा है, तो उसे दोनों पॉइंट देने पड़ेंगे एज ए आर्गुमेंट p1 p2. तो ये एक फाइनल पॉइंट है इसका ना, इन ए नटशेल, कि इस तरह से होता है. ये जो पहली फॉर्म है p1 डॉट डिस्टिंक्ट टू p2, ये है इन ऑर्डर फॉर्मेट. ये कब यूज करेंगे? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का फंक्शन बना होगा. अगर ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं बना हुआ, लाइब्रेरी का फंक्शन है हमारे पास पॉइंट फंक्शंस का, फिर हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे जो कि एक्चुअली प्री ऑर्डर है. यस सर. ठीक हो गया. तो हमने अब आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर की भी समझ लग गई है, और फंक्शंस की भी समझ लग गई है कि फंक्शन कहाँ कहाँ बने होते हैं. अगर ऑब्जेक्ट के फंक्शन डिफाइन हुए हुए हैं तो वो ऑब्जेक्ट के डाटा को एज ए पैरामीटर ले लेंगे खुद ब खुद ही, बिल्कुल ऐसे जैसे घर वाले को पता है कि कितनी रोटियां. लेकिन बाहर वाले को नहीं पता, इसलिए उसे बताना पड़ेगा भाई कितनी, क्योंकि वो एक जनरल मेथड है, फैक्ट्री है. आगे फाइनली जावा ने रिसेंटली वो जब आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं उसके थोड़े अरसे बाद जो जावा का वर्जन आया, दैट इज जावा 14. उसके अंदर एक बहुत अरसे से जो प्रो डेवलपर्स थे ना, उनका मुतालबा था कि जावा में डाटा क्लास होनी चाहिए. वो क्लास जिसमें कोई मेथड नहीं होता, सिर्फ डाटा ही डाटा होता है. जैसे पॉइंट क्लास, आपको याद होगा हमने जब पॉइंट बनाया तो इतनी बड़ी क्लास हमने बनाई थी, उसमें कोई 70-80 लाइनें थी. करना क्या था उन लाइनों ने? कुछ भी नहीं. ऐसे कोड को इसने कुछ भी ना करना हो, बिल्कुल एक फालतू किस्म का कोड लिखा हो जिसके बेहतर सोल्यूशन निकलते हो. लेकिन हमने वो कोड सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि उनसे सारे लिखते हैं तो हमने भी लिख दिया. दैट इज कॉल्ड बॉयलर प्लेट कोड. दैट इज कॉल्ड बॉयलर प्लेट कोड. चलो, आपको तो काफी आपके साथ बात हो गई. अब हम जैन के साथ बात करते हैं जो कि है 542. अस्सलामुअलैकुम सर. वालेकुम सलाम जैन. लेट्स टॉक अबाउट डाटा क्लासेस. डाटा क्लासेस क्या होती हैं कि जब हमने बनाया था ना पॉइंट का प्रोग्राम,
तो पॉइंट के प्रोग्राम में हमने एक्स भी डिफाइन किया था, वाई भी डिफाइन किया था एज ए फील्ड, फिर हमने गेट एक्स गेट वाई ये करो वो करो, 5-7 फंक्शन फालतू में बनाए थे हमने, उनका मकसद कुछ भी नहीं था। तो आपके जहन में आता होगा भाई इतना सारा कोड क्यों लिखना है, सीधा सीधा क्यों नहीं लिखते हम पॉइंट डॉट एक्स ए डॉट एक्स बी डॉट वाई, इतना कोड क्यों लिख दिया हमने। तो हमने इतना कोड, तो जावा ने हमें कह दिया कि भाई ठीक है यार आप डाटा क्लासेस ले लो, enjoy data classes and you don't need to write so much code, आप सिर्फ एक लाइन लिखें रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड इज ए थर्ड टाइप जो कि क्लासेस और इंटरफेस के बाद जावा ने अब इस साल इंट्रोड्यूस कराई है। जावा 20 साल बाद जावा ने ना ये चीज इंट्रोड्यूस कराई है, तो वी शुड अप्रिशिएट जावा कि दे कैन चेंज। ठीक है, तो या तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के 22 साल की जद्दोजहद है या फिर जावा की है, तो दोनों की तकरीबन वो एज एक जितनी है, पर दे हैव चेंज्ड। और उन्होंने इस साल कोरोना से के बाद उन्होंने एक ये नई फीचर ऐड करा ही दिया आखिरकार, तो वी शुड अप्रिशिएट देम, दैट इज वेरी कूल फीचर। विद द हेल्प ऑफ दैट फीचर हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ती है और वो सारे अंदर जो मेथड थे ना खुद ब खुद बना देता है। हमने लिखा रिकॉर्ड पॉइंट डबल एक्स डबल वाई, अंदर जो कुछ भी था उसने खुद ही बना दिया। फिर हमने उसमें एक नया कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बन गया खुद ही, उसका सब कुछ जो आपने लिखा था सब कुछ खुद ही बन गया इसके अंदर, भूल जाओ सारा कुछ। एक नया उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है दिस वन। ये क्या करता है जी, पब्लिक पॉइंट, अगर हम उसे कोई इनपुट्स नहीं देंगे तो वो फिर ना ये जो 2 इनपुट वाला फंक्शन उसको कॉल करेगा और उसे 0 0 के साथ इनिशियलाइज करा देगा। तो वी विल हैव ए फंक्शन जो कि हमें 0.0 भी देगा। ठीक है, वी कैन आल्सो मेक फंक्शंस इन डाटा क्लास। फिर लेकिन डाटा क्लास के अंदर अगर फंक्शन बनाते हो तो बाय द वे डाटा क्लास का मकसद फोत हो जाता है। ठीक है सर? यस सर। डाटा क्लास के अंदर फंक्शन बना सकते हैं, कहने के बाद मैंने ये किया कि डाटा क्लास के अंदर फंक्शन बना सकते हैं जिस तरह ये बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप ये फंक्शन बनाते हैं तो डाटा क्लास का मकसद फोत हो जाता है। हम डाटा क्लास यूज इसलिए करते हैं कि हमें एक ऐसी क्लास हो जिसमें हमें फंक्शन ना बनाने पड़े, लंबा लंबा कोड ना हो, छोटा कोड हो, छोटा कोड जिसमें गलती के चांस भी कम हो। यहाँ पर बात ही इसकी खत्म हो जाती है डाटा क्लास की। लेट्स गो टू द कोड नाउ, सेव। ये कन्वेंशनल जावा के ना एक मेन क्लास है, उसके अंदर जावा का मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर मैंने जाकर एक ना बना दी है क्लास, डाटा क्लास बनाई है रिकॉर्ड कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के 2 ही डाटा फील्ड्स होते हैं आर एंड आई, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, यू एग्री विद मी? यस सर। ठीक है, उसके अंदर एक ही फंक्शन बनाया। अभी इस फंक्शन को इग्नोर कर दें और नीचे आ जाएं, यहां पर लाइन नंबर 26 पर मैंने ए एक्स वाई ए बी सी 5 कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किए। न्यू कॉम्प्लेक्स 3 - 4, 3 4 20 15 5 10 एंड 4 आई। नजर आ रहा है? यस सर। हाउ इजी इज दिस? पहले आपको लंबी चौड़ी क्लास बनानी पड़ी थी, फिर कहीं जाके हम इस नतीजे पर पहुंचे थे, याद होगा आपको। लेकिन आज हमने एक सिंपल लाइन लिखी है, इसको इग्नोर कर दें, इसको खत्म कर दें तो इस फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें प्रिंट करवाने के लिए भी डिफॉल्ट फंक्शन अवेलेबल है। सो इफ वी हैव ए रिजल्ट। अच्छा ये वार क्या चीज है? ये नई चीज नजर आई आपको? वार क्या है? जावा कहता है कि हाँ जी वेरिएबल, बट ये एक नया वर्ड है जो पहले आपको नहीं बताया गया। आमतौर पे होना ही चाहिए था कॉम्प्लेक्स एक्स इज इक्वल टू न्यू कॉम्प्लेक्स, जो जावा का डिफॉल्ट तरीका चलता आ रहा है। लेकिन जावा कहती है कि आपको कॉम्प्लेक्स लिखने की यहाँ पे क्या जरूरत है? यहाँ पर कोई भी मेथड हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, पोस्ट फिक्स पोस्ट के इनफिक्स या प्रीफिक्स, जो रिजल्ट उसका निकलेगा उसकी कोई सर्टेन टाइप होगी कि नहीं होगी? यस सर। वो जो टाइप है बस वो रख दो एक्स की टाइप। वार का ये मतलब है, वार का मतलब है जो टाइप इधर से निकलेगी उसको एक्स की टाइप बना दो, हमें नहीं बॉदर करने की जरूरत है। हम फंक्शन के ना राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं, उसके पूरा देखें ये क्या रिटर्न करता है, उस तरह की चीज बनाएं। देखो एक फालतू किस्म का स्टेप था ना, उन्होंने निकाल दिया बीच में से। यस। वरना यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लाइन होती थी कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए क्या है, ताकि प्रोग्राम साफ सुथरा नजर आए और
उसमें एम्बिग्यूटी ना हो कि यार ये क्या समझ नहीं आ रही। आपकी कोड की साफ समझ आ रही कि नहीं आ रही? वी हैव एक्स वाई ए बी सी 5 वेरिएबल हैं और वो किस टाइप के? कॉम्प्लेक्स टाइप के। Yes. हमें लिखने की जरूरत नहीं कॉम्प्लेक्स टाइप के। न्यू कॉम्प्लेक्स एक फंक्शन है जो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ही रिजल्ट देता है, तो वो खुद ही एक्स टाइप बन जाएगी। Okay. प्रिंट रिजल्ट, यहां पर मैंने एक इन ऑर्डर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ये कैसे बनता है आप देखते हैं। यहां तक गेट कर लिया आपने सारा? अब समझ आ गई इस चीज की? Yes, sir. आगे सर। ठीक हो, चले। ना लास्ट थिंग जो आप आज आपको समझानी थी वो है फंक्शंस क्या होते हैं। इसके लिए मैं आपसे हेल्प चाहूंगा। आप एक ये लाइन नंबर 13 पढ़ें, सबको सुनाई। Unary operator complex conjugate is equal to new complex p dot r bracket minus p dot imaginary bracket small bracket. मैंने ये नाम दिया सी है, ये नाम लगा दिया, मैं खुद ही से कॉन्जुगेट किया। क्यों? सर आवाज आपकी ना नहीं आ रही सही। नहीं आ रही ठीक? यस सर। इस बार समझ आ गई कि बात नहीं ठीक आ रही? क्वेश्चन ये है कि सी एन जे को आपने कॉन्जुगेट क्यों कहा? सर ये उसके एब्रिविएशन लिखी होगी, कॉन्जुगेट ही हो सकता है। ये कॉन्जुगेट ही हो क्या सकता ये है, उसकी कॉन्जुगेट? एब्रिविएशन स्मॉल। ये कॉन्जुगेट है? नो सर। नहीं है कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट है नो वो है यार, ये देखो ना सर, कि कॉन्जुगेट जो इसमें रियल पार्ट वही रह रहा है और इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो माइनस के साथ आ रहा है, तो इज इट दिस इज कॉन्जुगेट। ये बहुत अच्छा है, वो आपका पॉइंट था लेकिन आखिर में रह गए आप। यस ये कॉन्जुगेट ही है। यस सर। कॉन्जुगेट इसलिए है कि रियल पार्ट वही है, इमेजिनरी पार्ट देखें। ये देखें यस क्या सर। लिखा हुआ? पी, पी के बाद ये सिंबल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? पॉइंटिंग टुवर्ड न्यू। ये लाइन पढ़कर क्या समझ आया आपको? सर एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास फंक्शन है जिसमें हमने एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर है और उस पे बिल्कुल यूनिटी ठीक है। ऑपरेटर सर अप्लाई हो रहा है। यूनिट ऑपरेटर क्या होता है? सिंपल सर मल्टीप्लिकेशन वगैरह प्लस एडिशन वगैरह। नहीं, यूनिट ऑपरेटर वो होता है जिसकी एक ही इनपुट होती है। बाइनरी ऑपरेटर होता है यस जिसकी दो इनपुट्स होती हैं। जैसे प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर लेकिन कॉन्जुगेट एक यूनिट ऑपरेटर है। किसी नंबर का कॉन्जुगेट लेना यस हो, दैट मीन्स किसी नंबर का एक नंबर का कॉन्जुगेट लिखा है, लेकिन दो नंबर्स को ऐड किया जाता है। तो एडिंग इज ए यस बाइनरी ऑपरेटर, कॉन्जुगेट लेना एक इज ए यूनिट ऑपरेटर। ठीक हो गया? व्हाट अबाउट यस सर। रेसिप्रोकल्स? इसका क्या मतलब है? सर ये जो यूनिटी ऑपरेटर है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई होगा, बिल्कुल ये ठीक है, जो रियल नंबर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। सो ये एक ऐसा कोड लिखा है जो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आपने खुद ही बता दिया सारा कुछ क्या किया हुआ है। आपको समझ लग रही है इसकी? यस अगला वाला पढ़े। टू डबल फंक्शन complex mode is equal to p pointing toward math dot square root real number or multiplication real number plus imaginary number multiplication by imaginary number। तो क्या हो रहा है इसमें? एक्चुअली आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर होल अंडर रूट। तो दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, दो इमेजिनरी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करके उनका स्क्वायर वो रूट लिया। कॉम्प्लेक्स पी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी रियल नंबर का स्क्वायर लिया है, उसके इमेजिनरी नंबर का भी स्क्वायर लिया है, उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया है और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। जी सर। मॉड निकला है। यस फिर ऐड वाला पढ़े।
ये लाइन नंबर 21 पर line binary operator complex add is equal to P1 P2 is equal to new complex P1 real plus P2 real P1 वेरी गुड। imaginary plus P2 imaginary. कितना आसान कोड लिखा हुआ है, कितना साफ सुथरा। पहले जो कोड लिखते थे आपने क्या ब्रैकेट शुरू की, ब्रैकेट बंद की, और पता नहीं क्या क्या किया, जैसे रेसिप्रोकल का लिखा है। जब आपके कहने का मकसद यहाँ पर क्या है, क्यों मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आपको क्यों समझ आ रही है, क्योंकि एक लाइन लिखी है, साफ सुथरी लाइन लिखी है और टू द पॉइंट लाइन लिखी है। Yes. तीन चीजें, साफ सुथरी लाइन, सिंगल लाइन और टू द पॉइंट। कोई इजाफी चीज नहीं इसमें लिखी। क्या लिखा जी, एड इज ए फंक्शन ऑफ टू नंबर्स। टाइप क्या होनी चाहिए, टाइप क्या उस नंबर की कॉम्प्लेक्स है, आउटपुट क्या आती है वो भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ए फंक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आती है, वो ये है। मोड क्या है, सॉरी वेयर इज दैट, कॉन्जुगेट क्या है, ए यूनिटरी ऑपरेटर ऑफ टाइप कॉम्प्लेक्स, जिसकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आउटपुट है। बट मॉड क्या है, इट इज ए डबल फंक्शन, टू डबल फंक्शन, विच मीन्स कि आउटपुट इसकी डबल है, इनपुट कॉम्प्लेक्स है। Yes. Sir. इनपुट कॉम्प्लेक्स है, इनपुट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, आउटपुट क्या है, एक डबल नंबर, दैट मीन्स एक इशारिये वाला नंबर, एक सिंपल रियल नंबर, ठीक है। Yes, sir. बाई फंक्शन, Okay. बाई फंक्शन क्या चीज है जी, फंक्शन ऑफ टू इनपुट्स Yes. double and complex, function of two inputs double and complex which yields a complex number। इसका नाम है Yes. स्केलिंग। ये क्या करता है, स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट ऑफ ए रियल नंबर, सॉरी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद ए रियल नंबर। कैसे प्रोडक्ट करते हैं, दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। Yes. डी फंक्शन ऑफ डीएनपी, क्या रिजल्ट निकलेगा, न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ टाइप ऑफ डाटा डी इंटू पी डॉट आर, डी इंटू पी डॉट आई, यानी कि रियल पार्ट को भी डी से मल्टीप्लाई कर दो, इमेजिनरी पार्ट को भी। समझ आ रही है ना सारी चीजों की। Yes, sir. टू द पॉइंट कंसाइज वे ऑफ डिफाइनिंग थिंग्स। यूनिटरी ऑपरेटर, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं किसी नंबर का, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे वन ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर करना हो, क्या करते हैं, नीचे वाले के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों को, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों को। तो न्यूमिनेटर में कॉन्जुगेट आ जाता है, डिनोमिनेटर में मॉड स्क्वायर आ जाता है। Yes, sir. वही किया हुआ है, मॉड निकाला, मॉड को स्क्वायर किया, वन ओवर एम स्क्वायर कर दिया, और रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आउटपुट में कर दिया। दिस इज यूनिटरी ऑपरेटर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इनपुट भी कॉम्प्लेक्स होगी, आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक होगी। उसके बाद यूज किया इसे डिवाइड के अंदर, ये देखें, डिवाइड, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स P1 P2 is a P1 by P2 is equal to P1 multiplied by reciprocal of P2। Yes, sir. सादी सादी साफ साफ बातें की हुई हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, टू द पॉइंट है। आप सबको कोड की समझ भी आ गई है, जिसने कभी जावा नहीं भी पढ़ी वो भी पढ़ के समझा देगा कि इसका मतलब क्या है। Yes. This is called functions, and these binary operators, unary operators are functional interfaces. These are interfaces defined in java.util.function, और इनमें एक ही फंक्शन होता है जिसका नाम होता है अप्लाई। Yes. जब किसी फंक्शनल इंटरफेस में एक ही फंक्शन अप्लाई करने के लिए, तो उसका जावा ने तरीका बताया हुआ है कि यूज ए दिस नोटेशन। अगर एक ही लाइन है कोड की तो इस तरह लिखो, आसान तरीका है। बेसिकली आप इसमें बाइनरी ऑपरेटर का जो इंटरफेस है उसको नहीं इक्वल बना दे, बाइनरी इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये जो कोड है ये अप्लाई मेथड के अंदर जाता है। ये कोड कहां जाता है, Apply method. अप्लाई मेथड के अंदर। अप्लाई मेथड उसका ना बाइनरी ऑपरेटर का एक मेथड है अप्लाई, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बाइनरी ऑपरेटर में उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं दी गई, इंप्लीमेंटेशन हम बाहर दे रहे हैं। यहां पर फायदा क्या है इसका, मैथ याद करें अपना, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, वो तमाम चीजें। और ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये लास्ट लाइन है जो आपने पढ़नी है।
unary operator, complex operate, binary operator, less than complex, complex operator, return p, लेस देन नहीं operator कहेंगे, dot इधर कहेंगे apply. इसे जब दो ब्रैकेटों के अंदर दो ये लेस देन इक्वल के अंदर आ रहे हो ना कोई जावा के अंदर, जैसे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसे कहेंगे ऑफ टाइप, यूनरी type ऑपरेटर ऑफ complex, टाइप। हाँ कॉम्प्लेक्स, आगे बढ़ो। unary operator of type complex operate, binary operator of type complex operator, return p, operator dot apply, t this dash p. हाँ इसका क्या मतलब है कि भाई जब मुझे आएगा इनपुट में कोई बाइनरी फंक्शन जिसकी दो इनपुट्स होंगी, तो मैं वापस क्या करूंगा, यूनरी ऑपरेटर वापस करूंगा, जिसमें एक जो इनपुट है ना वो रिप्लेस कर दी होगी अपने आप से, मैं उसे अपना डाटा दे दूंगा। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास प्लस का फंक्शन आएगा ना एज ए इनपुट, तो मैं उसे Yes. रिटर्न कराऊंगा मी प्लस। बात की समझ आई है? अगर sir. मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा 3 के ऊपर, तो ये रिटर्न करेगा 3 प्लस का फंक्शन, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू आप पुट करोगे उसमें 3 ऐड होगा। Yes. लेट्स सपोज कि आपके पास इनपुट में आता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, Yes. ये रिटर्न करेगा फंक्शन ऑफ वाई। एक्स किधर गया? पार्शियल फंक्शन पढ़े हुए हैं ना, पार्शियल फंक्शंस। Yes, sir. फंक्शन ऑफ एक्स वाई में एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ वाई। Yes, sir. तो पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हो? हाउ वी फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव। अब अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, जैसे एक्स वाई स्क्वायर, हम उसके डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को वो एज ए कांस्टेंट ले लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 ले लेंगे, आउटपुट आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर। ठीक है ना? दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Function. दिस। तो हाँ, तो इसी तरह से ये पार्शियल फंक्शन आप रिटर्न करेगा, एक यूनिट ऑपरेटर पार्शियल फंक्शन है, वो रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि इसने एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, जो इसे वापस जो आया था इनपुट है वो आया था एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसने एक्स की वैल्यू पुट कर दी दिस। दिस का मतलब है जी मेरा डाटा ले लो, मेरा आर और मेरा आई ले लो, और उसके साथ ऑपरेट कर लो इसे, तो अब हमारे पास फंक्शन ऑफ वाई रह गया खाली। यूजिंग दिस फंक्शन, एक ये लाइन लिखी है हमने सिर्फ, देखो कोड में अगर लाइन लिख दी है ना सही लाइन लिखनी चाहिए, ये नहीं कि सारी गंद वाला कोड में लिख दो। हमने कोड में ये लाइन लिखी, साफ साफ फंक्शन लिखे बाहर, और अब हमसे ऑपरेट कैसे करेंगे अपने उसी एक्स प्लस वाई वाले को। ठीक है, वैसे भी 10 मिनट रह गए हैं, तो दिस इज लास्ट सेशन। ये देखो हमने कहा एक्स डॉट ऑपरेट, ऑपरेट क्या मांगता है, फंक्शन, फंक्शन हमने बाहर बनाए हुए हैं, ये देखो ऐड। Yes. तो एक्स डॉट ऑपरेट साथ लिखा हुआ है यूनिरी ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स, जवाब आया इसका। उस यूनिरी ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स का क्या करेंगे, उसमें अप्लाई कर देंगे वाई को। Yes, sir. ठीक है, तो एक्स डॉट ऑपरेट ऐड का मतलब है कि एक्स जमा Yes. अप्लाई वाई, अप्लाई उस यूनिट ऑपरेटर जो हमने बना दिया है उसका वो मेथड बन गया वाई। इसका जवाब क्या आएगा, एक्स प्लस वाई बन हो जाएगा। इसका जवाब क्या आएगा, एक्स प्लस वाई। उसके साथ क्या करना है, एक्स प्लस वाई के साथ डॉट ऑपरेट मल। Yes, sir. ठीक है, मल्टीप्लाई करना है उसे किसके साथ, Yes, sir. डॉट अप्लाई ए प्लस ए डॉट ऑपरेट एड डॉट अप्लाई बी, ए प्लस बी डॉट ऑपरेट, Yes, sir. जो उसका जवाब आएगा उसको ऑपरेट करना है डिव डॉट अप्लाई सी। Multiply by. Yes. Yes, ठीक sir. है, तो ये हमने क्या बना दिया इसका इन ऑर्डर एक्सप्रेशन, और जवाब आगे रिजल्ट, अगर मैं इसे चलाऊंगा तो इसे चलाओ और वो गॉट दी आंसर। देखो कितना आसान तरीका है काम करने का। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने फंक्शंस बनाने हैं जो चाहिए, लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन। हो सकता है आपने और ना करना हो, आप इधर ही बना दो सारा कुछ। Yes, sir. इसके अंदर कोड लिखना है तो काम का कोड लिखो, ये नहीं कि सारे फंक्शन उठा के कॉपी पेस्ट अंदर कर दिए और उसे चलाया, इतना बड़ा कोड ना लिखा हुआ समझे। डाटा क्लास के अंदर अगर आप फंक्शंस लिखेंगे बहुत ज्यादा, उसका मकसद मारा जाएगा। क्यों लिखा भाई, डाटा क्लास बनाई क्यों है आपने? डाटा क्लास का मकसद ये उसमें फंक्शन ना लिखना पड़े, अगर लिखना है तो वो कोई एक आधा फंक्शन हो जो लिख दो जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आपने डिफाइन करना जी, मेरा डाटा का मकसद क्या है, मेरा क्या मकसद है। अगर मैंने डाटा क्लास बनाई है तो मैंने इसलिए बनाई है उसमें डाटा स्टोर हो,
ऑपरेशन करने हैं डाटा के ऊपर, इसकी बजाय कि मैं उसे बताऊं ऐड कैसे, समझाऊं सारा कुछ, ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मैं उसे ये बताता हूं कि यार तेरे पास जो भी फंक्शन आएगा ना, तूने क्या करना, उसमें अपनी वैल्यू पुट कर देनी है, बस तेरा इतना काम है। डाटा ओरिएंटेड ऑपरेशन करना है। बिग डाटा में, फेसबुक में, इन तमाम चीजों में अब एक चीज है डाटा ओरिएंटेड ऑपरेशंस। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये कहती है कि हमारे पास डाटा होता है, अलजेब्रिक डाटा टाइप होती है, वो चेंज नहीं होती है और वी विल नेवर चेंज नाउ। तो इस डाटा टाइप ने फिर अगर कभी चेंज नहीं होना तो सादी सादी बातें करो यार, इसने एक फंक्शन इसके पास इनपुट में आएगा, इसने एक फंक्शन एक्स वाई आएगा, एक्स की वैल्यू से पुट करके फंक्शन ऑफ वाई रिटर्न कर देना है। बाहर वाले जाने और ये फंक्शन जाने के इसने क्या, वो फंक्शन जाने क्या करना है, मेरा काम क्या है, मेरे पास डाटा है, मैंने डाटा प्रोवाइड करना है। इन दिस लाइन आई एम प्रोवाइडिंग माई डाटा, इसके अलावा भाई मैंने कोई काम नहीं करना। बाहर वाले का काम है कि वो फंक्शन बनाए, फंक्शन मुझे दे, मैं उसमें अपनी वैल्यू पुट करके अपनी जान छुड़ाऊं। फास्ट प्रोग्राम चलेगा, कंसाइज वे में चलेगा और समझ जाएगा। देखो ये आपने सारी लाइनें खुद पढ़ी हैं, पता नहीं आपने जावा में कभी प्रोग्राम बनाया नहीं बनाया, लेकिन आपने पढ़ लिया सारा कोड, समझ भी लग गई आपको हुआ क्या हुआ यहाँ पर। और सिर्फ 40 लाइनों में आपको पता लग गया, एक्सप्रेशन भी आपने पढ़ लिया सारा कुछ। दिस इज हाउ वी डू फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सो कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने आज फंक्शनल प्रोग्रामिंग की पहली क्लास कर ली है जावा के अंदर, ठीक है। दिस इज एन आर्ट जो कि दुनिया में कम लोगों को आता है। सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज ए वे, और वो कम लोगों को इसलिए आता है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स को आती है। जो नॉन इंजीनियरिंग स्टाफ है, जो जनरल सी उन्हें नहीं फंक्शंस का पता होता, ना उन्होंने कभी पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ी होती हैं, ना उन्होंने कभी मैथ पढ़ा होता है। आप लोगों को पता है, आपने सीधी लाइन पढ़ के बता दिया ये है। ओनली इंजीनियर्स नो दिस आर्ट। तो ये हमारी कोशिश होती है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में जब भी आपको पढ़ाएं तो आपको वो चीज बताएं जो आपके काम की है, इसके बजाय कि वो जो सीएस वालों के काम आनी है या बनानी है। तो दिस इज न्यू वे हाउ पीपल डू थिंग्स। पीपल यूज data class which is called records and then the rest of the things are done automatically, ठीक है। so end of this line, तो ये मैंने सारा कोड ऊपर डाल दिया है और आप लोग इसे प्रैक्टिस करें, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो नेक्स्ट टाइम हम इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। सर काइंडली आप अपनी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दिया करें। अब अभी मैं ये अभी बंद होती है तो मैंने आपको अभी तक जितने रिकॉर्डिंग की, पहले पिछली दफा भी रिकॉर्डिंग की थी, वो भी अपलोड कर देता हूँ रिस्पेक्टिव फोल्डर्स के अंदर। फोल्डर मैंने बना दिए हुए हैं लेक्चर्स के, तो उस रिकॉर्डिंग है ना अपलोड कर देते हैं ताकि आप रेफर भी कर सको। पता नहीं कितनी भारी होंगी रिकॉर्डिंग, देखता हूँ। तो 515 को ऐड कर ले, 515 को कह रहा है मुझे ऐड कर। क्लास खत्म हो गई, अब अपना सर ये तकरीबन इसका सही है, इसका फॉर्मेट वगैरह का इशू इतना नहीं होता। ये कभी कभी जो है ज्यादा हो जाती है, यानी कि कह लें कि 100 MB तक हद होगी, 100 MB तक। कोई बात नहीं, हमारे पास मैं कॉलेज में बैठा हुआ, तो कॉलेज में इंटरनेट तो ठीक है ना, इस वक्त आप लोग भी नहीं हो तो डाटा अवेलेबल है यहाँ पर। तो लेट्स सी कि वो कितनी देर होता है, लेकिन होता हो जाएगा, मैं भी लगा दूंगा ना, होता रहेगा वो अपने पेज पे। तो ये आप जरूर प्रोग्राम देखिएगा, उसमें वो कीजिएगा, मॉडिफिकेशन कर के देखें, कोई नया फंक्शन बनाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ये आपकी ना एक ही फाइल है, मैंने हिसाब लगाया कि आप 5-6 फाइलें हो तो आप परेशान हो जाते हैं। तो इसमें एक ही फाइल है, एक ही जगह पर सारा काम मैंने कर दिया है, तो ताकि आप लोग ना इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। तो एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा, वरना इस पूरी बहस का कोई फायदा नहीं होगा। दिस इज न्यू वे, दिस इज कंसाइज वे। मैं आपको एनफोर्स करूंगा कि आप लोगों ने फंक्शनल तरीके से प्रोग्राम बनाया करें। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, हमने बाकी सारे जिस तरह कर रहे होते हैं उसना नहीं करना होता, हमने कुछ नया करना होता है जो बेटर वे होता है काम करने का। तो ये बिल्कुल नई फीचर आई है। इस फीचर को ऑन करने का तरीकाकार ये है कि अगर आप अपने ना इसमें इंटेलिजे में जाएंगे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे, वहाँ पे जाकर यहाँ पर जाएंगे और इसमें ये 14 में जाकर या फिर देखिए प्रीव्यू रिकॉर्ड। अगर आपने ये प्रीव्यू नहीं ऑन किया, रिकॉर्ड नहीं चलेंगे, तो ये आपको करना पड़ेगा ऐसे करके। ओके किया, फिर ये इंशाल्लाह अगले साल फ्यूचर टॉपिक का जब इधर में आएंगे, बैकग्राउंड मैचिंग आ जाएगी, उसके बाद आवाज जो क्लासेस आ जाएगी, तो आवाज देखिए तो कुछ अच्छा तरीका से लिखी चली गई है, ठीक है। हमने ट्रीज लर्न किए और हमने एक्सप्रेशन ट्रीज लर्न किए हैं और हमने एक्सप्रेशन ट्री की जो फॉर्म है वो देख लिया है कि एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं और कैसे करते हैं।
ऐसे मतलब पाइप्स बनती हैं, पाइप्स होती हैं कि एक फंक्शन की आउटपुट दूसरे को जा रही हो। ये देखिए पूरी पाइप बनाई हुई है, ये कैसे पाइप बनती है। पाइप्स भी हमने देख ली, रिकर्जन वाली दफा हमने डाटा पाइप देखी थी, इस दफा हमने फंक्शन पाइप देखी, आखिर में हम ना ऑपरेशन पाइप देखेंगे नेक्स्ट टाइम वो कैसे बनती हैं। जिसमें एक ही डाटा सेट होता है, इसमें पहले एक फंक्शन लगाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, ट्रांसफॉर्म्स करते जाना उसे सॉर्टिंग जैसे है ना, ये सीक्वल है जिस तरह डेटाबेसिस के अंदर पहले आपने फाइंड करो इस की के साथ, फिर उसमें ये करो, फिर उसमें ये करो, वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे हम। और हमने ट्री का देखना है बाइनरी सर्च ट्रीज, वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद हमारा ना ट्रीज के चैप्टर के बाद हमारा रह जाएगा सिर्फ सॉर्टिंग, एंड आवर कोर्स विल बी डन। तो वंस ट्रीज आर डन, सॉर्टिंग बहुत आसान है और तकरीबन तमाम चीजें हमने पढ़ भी ली हुई हैं। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन और बताओ इसमें ना, ये कुछ नया स्टफ है मेरे ख्याल में, आप लोग इसे ज्यादा स्टडी करेंगे ना फिर ही क्वेश्चन निकलेंगे फिर आपके, ये मेरे ख्याल में आपके अभी ऊपर से गुजरा है ज्यादा, सिवाय इसके कि पढ़ना आ गया। ओके भाई, टाइम खत्म हो रहा है, फिर खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।